और अब एक बड़ी खबर है, हरियाणा के सीएम नायब सैनी का बड़ा एक्शन। करनाल के 3 अधिकारी सस्पेंड किए गए हैं। फर्जी गेट पास मामला के अधिकारियों पर एक्शन लिया गया। करीना और कोसली मंडियों के अधिकारी सस्पेंड किए गए। फर्जी गेट पास जारी करने पर 3 अधिकारियों पर कार्रवाई। ई खरीद पोर्टल और मार्केट कमेटी के यहां पर आपको बता दें, एच रजिस्टर के ऑक्शन में अंतर की शिकायत की गई। मंडियों में गेट पास जारी करने की प्रक्रिया में मिली थी अनियमितताएं। करनाल में अलग अलग आईपी का इस्तेमाल कर फर्जी गेट पास जारी करने की शिकायतें थी। करनाल के आपको बता दें कि मंडी सुपरवाइजर ऑक्शन रिकॉर्ड्स तुरंत प्रभाव से सस्पेंड। मुख्यमंत्री का सख्त संदेश है, किसानों के हितों से समझौता नहीं होगा। मंडियों में पारदर्शी और निष्पक्ष खरीद सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। सीएम नायब सैनी ने सख्त निर्देश दिए हैं। सीधा संदेश दिया गया है कि किसानों के साथ किसी भी तरह की नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। करनाल के 3 अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता हिमांशु नारंग का रुख करते हैं। हिमांशु, जिस तरह से सीएम की तरफ से ये कड़े निर्देश दिए गए हैं और 3 अधिकारियों को सस्पेंड करने की खबर सामने आई है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, कनीना, कोसली और करनाल तीनों तीनों जगह कार्रवाई हुई है और मंडी के जो अधिकारी हैं वो सस्पेंड किए गए हैं। विस्तार से मैं आपको करनाल का बता पाऊंगा। करनाल में भी फर्जी गेट पास जारी करने पर 3 अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है और अलग अलग आईपी एड्रेस का इस्तेमाल हो रहा था और उसके जरिए फर्जी गेट पास इश्यू हो रहा था। मंडी के अंदर कोई भी धान की ट्रॉली आती है तो उसके लिए गेट पास की जरूरत होती है। तो ऐसे में जो कारण सामने निकल कर आया है वो ये निकल कर आया है कि फर्जी गेट पास बनाए गए हैं अलग अलग आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करके, जिसके बाद मार्केट कमेटी करनाल के मंडी सुपरवाइजर हरदीप, अश्विनी और ऑक्शन रिकॉर्डर सतबीर को सस्पेंड कर दिया गया है। ये कड़ा संदेश है सीएम नायब सिंह सैनी का, क्योंकि वो पारदर्शिता चाहते हैं, निष्पक्ष तरीके से खरीद चाहते हैं और किसानों के हित की बात करते हैं। एक बात लगातार ये भी सामने आ रही थी जिसको लेकर तमाम किसान नेता आरोप भी लगा रहे थे, जो बड़ा सवाल भी है कि मंडी के अंदर 24 अक्टूबर तक इतनी धान आ चुकी है जितनी पिछले साल नहीं आई थी और इस बार बारिश और बाढ़ की वजह से धान का जो झाड़ होता है, यानी कि पिछले साल 1 एकड़ में 25 क्विंटल हुई थी तो इस बार 20 क्विंटल हुई थी, तो उससे झाड़ भी कम हुआ है, फिर धान कैसे ज्यादा आ गया। तो सवाल उठ रहा था कि क्या यूपी से धान आया है, क्योंकि हरियाणा सरकार के सख्त निर्देश हैं, प्रशासन अधिकारियों के सख्त निर्देश है कि जो हरियाणा की मंडियों में धान आएगा वो हरियाणा का ही धान होना चाहिए, यूपी या फिर आसपास के राज्य का धान नहीं होना चाहिए। क्योंकि कई अधिकारी या कर्मचारी ऐसे देखने को मिल रहे थे जो यूपी से 1600, 1700, 1800 रुपए क्विंटल के हिसाब से धान लेकर आ रहे थे, ऐसे आरोप लग रहे थे। और यहाँ पर आकर 2389 जो एमएसपी है हरियाणा सरकार का, जो हर किसान को देने का एक वायदा है नायब सिंह सैनी का, वो उस दाम पर बेचने का प्रयास किया जा रहा था और उसके लिए गेट पास जरूरी होता है और वही गेट पास फर्जी तरीके से बन रहा था, इसलिए वो कार्रवाई की गई है। हालांकि अभी तह में जाएंगे तो और ज्यादा चीजें विस्तार से पता चलेंगी, लेकिन फिलहाल करनाल के 3 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, जिसमें करनाल के मंडी सुपरवाइजर हरदीप, अश्विनी, ऑक्शन बड़ी कार्रवाई की गई पर कार्रवाई हुई है। चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो देखिए, बड़ी कार्रवाई हुई है। एक सीधा संदेश भी है कि किसानों के साथ किसी भी तरह की नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं होगी।